मैं हूं निहाली आपके साथ और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय तक न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं विदर्भ में हो रही हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण पिछले 8 महीनों में 1500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके। इसलिए किसानों की आत्महत्या के कारणों को जानने और किसानों से संवाद करने के लिए अमरावती में कपास विधानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच एक संवाद का आयोजन किया। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के किसान नेता राकेश टिकैत, कृषि विधान अशोक धवले, किसान नेता अजीत नवले, राजन क्षीरसागर मौजूद थे। उन्होंने इस अवसर पर किसानों से बातचीत की। राज्य सरकार किसानों की जमीन खरीदना चाहती है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है। सरकार कृषि उपज के दाम इसलिए नहीं बढ़ा रही क्योंकि वो किसानों से खेती बेच रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि वो जमीन लेकर बड़े उद्योगों को देना चाहती है। वहीं मौजूद सभी किसान नेताओं ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि आने वाले समय में विदर्भ के किसानों के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शासन ने इम्पोर्ट की, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हाईजैक भी कारपोरेट की तरफ। इसलिए मैं बोलता हूँ, शेख भरी के लोग करते थे, कारपोरेट करते थे, और उसकी इंडस्ट्री होने के कारण उसकी कीमत डिसाइड करने को जाहिरात आती थी। जाहिरात ऐसी आती थी कि वो खत जो है वो काश्तकार वो किसान उसका यूज करता था और उसका प्रोडक्शन काफी बढ़ता था। सवाल ये था, उसकी जो कीमत डिसाइड हुई थी, जो कारपोरेट ने कीमत डिसाइड की थी, वो ऐसी कीमत डिसाइड ये कहा है कि अगर सरकार की जो पॉलिसी है, और इन्होंने इनके मंत्रियों ने पहले बोला भी था कि खेती से हमको करीब 40% लोगों को और हटाना पड़ेगा। अभी जैसे 67-65% लोग खेती पे है गांव में। इन्होंने कहा कि इसको हमको 40% से भी नीचे जाना पड़ेगा। तो 40 से मतलब नीचे जाकर ये है कि ये यहाँ से करीब 40 करोड़ लोगों को खेती से हटाएंगे। ये इनकी पॉलिसी चली हुई है। ये चाहते हैं कि किसान ज़मीन बेचे, खेत को छोड़ दे, कृषि को छोड़ दे, जब ये फसलों के दाम नहीं दे रहे, किसान नुकसान में है, उसकी ज़मीन के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन फसलों के भाव उसके नीचे जा रहे हैं। ज़मीन बेच के तो वो अमीर हो सकता है, फसल बेच कर गरीब हो रहा है। यही हमारा आंदोलन है। यही हमने किसानों को बताया कि सरकार आपकी ज़मीन छीनना चाहती है। किसानों के समर्थन में अगले टाइम में इधर में बड़ा आंदोलन होने आपने बोला है, अब होगा क्या? देखो, यहाँ पे ये बड़ी ठीक बात है कि यहाँ क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी कि हमें ये भी था कि किसान की ज़मीन यहाँ नीलाम हो रही होगी, लेकिन यहाँ ठीक है कि किसान की ज़मीन नीलाम नहीं हो रही कर्जे में, तो ये ठीक है। हमने ये कहा कि किसान की अगर कहीं ज़मीन नीलाम होती होगी तो आप हमको बताओ। और अगला मूवमेंट वैचारिक आंदोलन देश और दुनिया में चला हुआ है, सबके विचार में आया ना। यहाँ पे जब हम 3 दिन हमको हो गए अभी यहाँ पे, कल यहाँ रहे, आज रहे, तो लोग किसान के इशू पर लोग इकट्ठा है। सरकार किसान का नाम लेती है, देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं पे भी जाएंगे तो किसान का नाम लेंगे। तो ये आंदोलन का हिस्सा है। जैसे दिल्ली के आंदोलन से कहते हैं कि क्या मिल गया, दिल्ली के आंदोलन से ये मिल गया कि किसान शब्द सरकार की डिक्शनरी में आ गया। वे कोई बात करेंगे, स्पीच देंगे तो किसान का नाम जरूर लेंगे। तो ये आंदोलन का ही तो हिस्सा है। और आगे भी कहीं ज़रूरत होगी आंदोलन, जब जहाँ क्षेत्र में किसी भी जगह होगा तो लोग को इतने मजबूत कर देंगे कि आंदोलन ये नहीं कि पर्टिकुलर एक जगह मूवमेंट चलेगा। आंदोलन तो छोटा इशू हो तो छोटा मूवमेंट, बड़ा इशू हो तो बड़ा मूवमेंट, ये हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय तक न्यूज।